हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 20 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम 20 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि आज का जो ये करंट अफेयर का वीडियो है ये थोड़ा लंबा होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि आज नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि यदि कोई भी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार लॉन्च करती है तो उस स्कीम से रिलेटेड आप लोगों को A to Z फैक्ट मालूम होने चाहिए, लेकिन यदि कोई भी स्कीम राज्य सरकार लॉन्च करती है तो उससे रिलेटेड आप लोगों को बेसिक पॉइंट मालूम होने चाहिए। तो देखिए, ये जो योजना है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, इस योजना के अंतर्गत गुजरात राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुफ्त लोन प्रोवाइड कराएगी गुजरात गवर्नमेंट, और यही है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। आप मैप में देख सकते हैं गुजरात की लोकेशन। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और गांधीनगर ये कॉन्स्टिट्यूंसी है गृह मंत्री अमित शाह जी की। यहाँ के मुख्यमंत्री तो ये हैं विजय रूपानी, राज्यपाल ये हैं आचार्य देवव्रत, और गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो ये हैं जस्टिस विक्रम नाथ। गुजरात से रिलेटेड यदि हम कुछ एडिशनल फैक्ट डिस्कस करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में ही स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई है 182 मीटर, और कई बार एग्जाम में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिज़ाइनर का नाम भी पूछा जाता है, तो इनका नाम है राम वी सुतार जी। इसके अलावा गुजरात के महिसागर जिले में भारत का पहला डायनासोर पार्क भी स्थापित किया गया है। आप और क्या याद रख सकते हैं? तो हाल ही में जो गुजरात है ये 2 इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है। एक तो है वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स यानी कि जल प्रबंधन सूचकांक, जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया गया था। इसे टॉप किया था गुजरात ने ही। साथ ही अभी कुछ दिन पहले ही जो स्टार्टअप रैंकिंग रिलीज़ की गई, इसे भी गुजरात ने ही टॉप किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित की गई है मार्गरेट एटवुड। तो देखिए, ये जो अवार्ड है ये अवार्ड शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, और यही जीत लिया है कनाडाई लेखिका मार्गरेट एटवुड ने। और इनका नाम आप लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा, मैंने आप लोगों को बताया था मैन बुकर प्राइज़ 2019 के बारे में। तो जो मैन बुकर प्राइज़ 2019 रहा था ये 2 लोगों ने जीता था। एक तो है मार्गरेट एटवुड, इन्हें इनकी रचना द टेस्टामेंट के लिए ये अवार्ड दिया गया था। दूसरी विनर रही थी बर्नार्डिन एवरिस्टो, इन्हें ये अवार्ड इनकी रचना गर्ल, वुमन एंड अदर के लिए मिला था। इसके बाद अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं, ओल्गा टोकार्जुक और पीटर हैंडके का। तो यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं 2019 के, 2019 का नोबेल प्राइज़ जीता है पीटर हैंडके ने, जो कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। और 2018 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था, तो 2018 का भी अभी दिया गया है ओल्गा टोकार्जुक को, और ये एक पॉलिश राइटर हैं। हाल ही में जारी किए गए फीफा की नवीनतम रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है बेल्जियम, दूसरे स्थान पर है फ्रांस, तीसरे स्थान पर है ब्राज़ील, और अपना जो देश है भारत, इसकी रैंकिंग अब हो गई है 109। पहले इंडिया इस रैंकिंग में 108 पोजीशन पर था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फीफा के बारे में। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड में, और इसके अध्यक्ष तो ये हैं गियानी इन्फैनिटो। इस रैंकिंग में बेल्जियम है टॉप पर। तो आप मैप में देख सकते हैं ये है बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? तो ये है ब्रुसेल्स। अच्छा, ब्रुसेल्स में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? तो नाटो का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नाटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर स्थित है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और जब कल मैंने आप लोगों को वर्ल्ड बैम्बू डे के बारे में बताया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ल्ड बैम्बू डे ये किसके द्वारा मनाया जाता है? वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये जो वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन है इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है बेल्जियम में ही।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कैफ़े का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा। अब ये है क्या स्वच्छता कैफ़े? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत का पहला गार्बेज कैफ़े ये स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। और इस गार्बेज कैफ़े के अंतर्गत जो भी व्यक्ति कचरा कलेक्ट करके इस कैफ़े में जमा करता था तो उसे कचरे के बदले भोजन दिया जाता था। सेम उसी तरह से है ये स्वच्छता कैफ़े, जिसमें जो भी व्यक्ति कचरा कलेक्ट करके लाएगा उसे कचरे के बदले भोजन प्रोवाइड कराया जाएगा। इससे होगा क्या कि सफाई भी हो जाएगी और व्यक्ति को भोजन भी मिल सकेगा। यही है स्वच्छता कैफ़े और इसी का उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा। तो ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल ये है शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। और देखिए हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड आप दो इंडेक्स भी याद रख सकते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 100% LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश ही है। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश ही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पोषण अभियान के तहत कुपोषित बच्चे वाले परिवारों को गाय देने का फैसला किया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुपोषण को खत्म करने के लिए ये कदम उठाया गया है और उन परिवारों को गाय दी जाएगी जहाँ के बच्चे कुपोषित हैं। और ये जो गाय है ये उन परिवारों को भी दी जाएगी जिनके घर में गाय रखने की जगह है और वो गाय रखने के लिए तैयार है। और यही पहल है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। आप मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी राजधानी है लखनऊ और लखनऊ के ही चारबाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ ATM लॉन्च किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो ये है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो ये हैं जस्टिस गोविंद माथुर। सर्वाधिक लोकसभा सीटें ये उत्तर प्रदेश से ही आती है कुल 80, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो उत्तर प्रदेश में स्थित है कुशीनगर एयरपोर्ट और इसी कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। और अभी हाल ही में जो आगरा मुगल म्यूजियम है इसका नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं शेन वॉर्न। शेन वॉर्न ये है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, पूर्व खिलाड़ी हैं। तो आप मैप में देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है ऑसिन डेक्स। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं ये है तस्मानिया। तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच जो स्ट्रेट है इसका नाम है बॉस स्ट्रेट। देखिए जो शेन वॉर्न है इनकी ऑटोबायोग्राफी एग्जाम का पार्ट बनती है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है नो स्पिन। यदि हम बात करें सचिन तेंदुलकर की तो इन्हें भी हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सौरव गांगुली। तो नेक्स्ट ईयर जो टोक्यो ओलंपिक होंगे 2021 में, इसमें भारत की तरफ से ये गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं। यदि हम बात करें कपिल देव जी की तो इन्हें पिछले ही साल हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला चांसलर अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अन्न उत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है मध्य प्रदेश में। अब ये है क्या अन्न उत्सव? तो इसे आप एक लाइन में याद रख सकते हैं, ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी रियायती दरों में राशन प्रोवाइड कराएगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश की लोकेशन। ये भारत के नक्शे में बीचों बीच है, इसलिए इसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहते हैं। इसके अलावा सोया स्टेट ये भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को ही, क्योंकि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन ये मध्य प्रदेश में ही होता है। टाइगर स्टेट ये भी मध्य प्रदेश का ही उपनाम है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जहां भारत का पहला कचड़ा क्लिनिक स्थापित किया गया है। चौथी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो कि हैं तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, लेकिन लालजी दास टंडन के बाद ये मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश तो ये हैं अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश से लोकसभा सीटें आती हैं 29, राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 11। देखिए जो मध्य प्रदेश है ये NRA स्कोर के तहत नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने बाइक एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की है? तो देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
इसे आप काफ़ी चीज़ों से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अब वो कैसे? तो यदि आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो केरल गवर्नमेंट है इसके द्वारा अभी हाल ही में समुद्री एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की गई है, जिसका नाम दिया गया है प्रतीक्षा। मतलब कि जो पेशेंट होंगे उन्हें समुद्री मार्ग के थ्रू भी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकेगा। तो पानी में शुरू की गई है समुद्री एम्बुलेंस सेवा केरल के द्वारा। इसके बाद जो कर्नाटक गवर्नमेंट है इससे बढ़ के किया है, क्या किया है, इसने लॉन्च कर दी है एयर एम्बुलेंस सर्विस बैंगलोर से। तो पानी में समुद्री एम्बुलेंस सेवा केरल के द्वारा, एयर एम्बुलेंस सेवा कर्नाटक के द्वारा। अब गुजरात गवर्नमेंट ने सोचा कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो इसने शुरू कर दी सी प्लेन सेवा। मतलब कि ये ऐसा प्लेन है जो हवा में भी उड़ सकता है और पानी में भी तैर सकता है। अब जो राजस्थान गवर्नमेंट है इसने सोचा कि सबने सब कुछ कर लिया, हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो इसने शुरू कर दी है बाइक एम्बुलेंस सर्विस। इसका मतलब ये है कि देखिए छोटी छोटी गलियों में जैसे कि कार और एम्बुलेंस नहीं जा पाती है, तो अब ये बाइक एम्बुलेंस ये लॉन्च कर दी है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि छोटी छोटी गलियों से भी मरीजों को पिकअप किया जा सके और हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। तो ये सभी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म फिक्शन किताब ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी हाल ही में लिखी गई है अरुंधति रॉय के द्वारा। ये काफ़ी फेमस राइटर है, एग्जाम में इनका नाम आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। हालांकि अरुंधति रॉय से रिलेटेड और भी कई बुक्स हैं जो कि एग्जाम का पार्ट बनती है, जैसे कि द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, माई सेडिशियस हर्ट, ये तो 2019 में ही लॉन्च हुई है। इनके चेतन भगत के द्वारा भी हाल ही में अरेंज्ड मर्डर किताब लिखी गई है। अब यदि हम बात करें विश्वनाथन आनंद की, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी रह चुके हैं, इनके द्वारा भी हाल ही में एक किताब लॉन्च की गई है जिसका नाम है माइंड मास्टर। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्वोदय पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो इसकी शुरुआत की गई है इस्पात मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा। और क्यों की गई है? तो देखिए जो इंटीग्रेटेड मतलब कि एकीकृत इस्पात संयंत्र है और इस्पात ग्रुप हैं उसके विकास के लिए इसकी शुरुआत की गई है। पहल का नाम है पूर्वोदय पहल। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है? तो ये है धर्मेंद्र प्रधान जी। आप और क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए भारत की जो इस्पात नगरी है ये किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। ये कहाँ स्थित है? झारखंड में, क्योंकि इसी जमशेदपुर में भारत का पहला स्टील प्लांट लगाया गया था 1907 में। किसके द्वारा लगाया गया था? जमशेद जी के द्वारा, और इसलिए इसका नाम पड़ा जमशेदपुर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले अनन्य निजी टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? टर्मिनल आप सभी समझते हैं, तो ये जो जेट टर्मिनल है ये स्थापित किया गया है दिल्ली में, और इसका उद्घाटन किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। अच्छा, दिल्ली में उद्घाटन किया गया है, तो दिल्ली में कहाँ किया गया है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आप लोगों को क्या याद आता है? तो कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है। और इसी एयरपोर्ट पर अब ये निजी जेट टर्मिनल ये स्थापित किया गया है, जिससे कि हर रोज़ लगभग 150 प्राइवेट जेट संचालित हो सकेंगे। हाल ही में आईपीएल लीग में खेलने वाले पहले अमेरिकी प्लेयर कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं अली खान। ये खेलेंगे आईपीएल लीग में, तो किस टीम के लिए खेलेंगे? कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। यदि हम बात करें आईपीएल की यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की, तो इसका जो फर्स्ट एडिशन है ये खेला गया था 2008 में। अच्छा, आईपीएल की सबसे सफल टीम तो ये है मुंबई इंडियंस। इसके नाम कुल 4 खिताब हैं। यहाँ पास आईपीएल की बात की जा रही है तो आप एक और चीज़ रिलेट कर सकते हैं। इस बार के आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हैं पैट कमिंस, और इन्हें 15 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। ये भी खेल रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, और ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। अब देखिए बाकी के जो 2 क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोगों को A to Z चीज़ें मालूम होनी चाहिए, और इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को मैंने MCQ फॉर्मेट में नहीं रखा है ताकि मैं आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में बता सकूं। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने बिहार में कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन तो किया है, आप लोगों को मालूम ही है। इसके अलावा रेल संबंधित 12 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है, तो इसे हम समझ लेते हैं। देखिए जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने 1.9 किलोमीटर लंबे इस कोसी मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया है। अब देखिए ये मेगा ब्रिज है जो कि 516 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है, और इस पुल के निर्माण के साथ ही
बिहार में जो निर्मली है, निर्मली से सरायगढ़, इसके बीच की दूरी जो अब तक थी 298 किलोमीटर यानी कि 298 किलोमीटर, ये घटकर कितनी हो जाएगी? 22 किलोमीटर। मतलब कि आप डिफरेंस देख सकते हैं कि इस मेगा ब्रिज बनने के बाद ये दूरी कितनी कम हो जाएगी। इसके अलावा 12 अन्य रेल परियोजनाएं भी लॉन्च की गई है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कोशी रेल महासेतु यानी कि मेगा ब्रिज प्रोग्राम है ये। अच्छा, बिहार से रिलेटेड एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, अभी हाल ही में गुजरात के दरभंगा जिले में एक नए एम्स को स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा है कोशी, कोशी से आप लोगों को क्या याद आता है? इसे कहा जाता है बिहार का शोक। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बिहार का शोक, तो ये कहलाती है कोशी रिवर ही। इसके बाद लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने सुना ही होगा, हाल ही में कृषि से संबंधित 3 विधेयक लोकसभा में पास किए गए हैं। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो 3 बिल हैं ये है कौन कौन से। एक तो है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य बिल, दूसरा है आश्वासन किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक, और जो तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी कि जो असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है 1995 का, इसमें जो संशोधन किया गया है ये बिल तो पहले ही पास हो चुका है। यहाँ से ये 2 विधेयक इंपॉर्टेंट हैं, वन बाय वन हम समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो बिल है ये लोकसभा में पास तो कर दिए गए हैं, इसके बाद ये उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में लाया जाएगा, और राज्यसभा से जब ये पास किया जाएगा तब प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद ये बन जाएगा एक्ट। तो इसे हम समझ लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य बिल, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसान इसी बिल को लेकर के चिंता कर रहे हैं। तो अभी तक यदि आप लोगों को मालूम होगा कि मैक्सिमम स्टेट में APMC, ये APMC क्या है? मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इसी के तहत क्या लगती है? मंडी। और ये जो APMC है ये स्टेट गवर्नमेंट लाती है, क्योंकि जो कृषि है ये राज्य सूची का ही विषय है, तो APMC ये लाती है स्टेट गवर्नमेंट। तो अभी तक जो फार्मर हैं यानी कि फार्मर और ट्रेडर्स, इसके बीच जो व्यापार होता था ये इसी मंडी में होता है, यानी कि इसी मंडी में होता था APMC के थ्रू। तो आज की डेट में ट्रेड एरिया क्या है? तो आप कह सकते हैं APMC है। तो देखिए सिंपल सा मतलब है कि जो किसान है मतलब कि फार्मर्स अपने अनाज को मंडी में ले जाता है और ट्रेडर्स को बेच देता है। तो ये जो ट्रेडर्स है उस सामान को ले जा करके आगे बेचता है। अब अगर मान लीजिए कि ये जो APMC सिस्टम है ये समाप्त कर दिया जाता है, तो उस केस में जो बड़े बड़े कॉरपोरेटर्स हैं वो भी अपनी अपनी मंडियाँ जगह जगह इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे कि शुरुआत में तो हो सकता है किसानों को फ़ायदा हो, लेकिन आगे चल करके उन्हें नुकसान हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है, मतलब कि गवर्नमेंट किसानों से कह रही है कि हम ऐसी मंडी के बाहर आप लोगों को ट्रेड अलाउ कर रहे हैं, तो इसके चलते आप लोगों को फ्रीडम ऑफ चॉइस मिल जाती है कि आप जहाँ से चाहें वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। ये है गवर्नमेंट का कहना, और यही है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक। इसके बाद दूसरा बिल है आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक। इसे आप सिंपल ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लीजिए जो किसान है, किसान अपने गेहूं को 20 रुपये में बेचते हैं, और इसी गेहूं का मार्केट प्राइस कितना होता है? 30 रुपये। और यही गेहूं जब सज धज कर पैकेट में तैयार होता है तब इसकी वैल्यू क्या रह जाती है? तब ये बिकता है 50 से 60 रुपये में। मतलब कि किसान ने वही गेहूं 20 रुपये में बेचा था, जो कि आगे चल करके 50 से 60 रुपये में बिक रहा है। तो ये पैसा बीच का कहाँ गया? तो किसान और ग्राहक इन दोनों के ही बीच जो बिचौलिए होते हैं, बिचौलियों के काम को समाप्त करने के लिए ये बिल लाया गया है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये तो हो गई 2 बिल की बात। जो पहला बिल है इसमें APMC की परिभाषा बदली गई है, दूसरे बिल में ट्रेडर्स की परिभाषा बदली गई है, और जो तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु अधिनियम जिसमें संशोधन किया गया है अभी हाल ही में। तो इससे आप ये याद रख सकते हैं कि इस संशोधन में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कुछ वस्तुओं को हटाया गया है, जैसे कि दलहन, तिलहन, खाने का तेल, प्याज और आलू। इन सभी को असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट इससे रिमूव कर दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई। इस बिल का कई जगह विरोध भी किया जा रहा है, न्यूज़ चैनलों में आप लोगों ने देखा भी होगा, और इसी के कारण जो हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है हरसिमरत कौर बादल जी, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और इनके इस्तीफे के बाद जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने इनका एडिशनल चार्ज संभाल लिया है।
तो अब बारी है क्विक रिवीजन की। हाल ही में महासेतु पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो यदि राज्य पूछा जाए तो राज्य है बिहार, नदी तो ये है बिहार का शोक कोसी नदी। अगला है भारत का पहला डायनासोर पार्क। क्वेश्चन नंबर 1 में ही मैंने आप लोगों को बताया है, ये स्थापित किया गया है गुजरात के महिसागर जिले में। फीफा का मुख्यालय तो ये स्थित है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। फिर नेक्स्ट है शेन वॉर्न की ऑटोबायोग्राफी, तो इसका नाम है नो स्पिन। अच्छा, गेम चेंजर ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है शाहिद अफरीदी की, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। और अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, तो ये ऑटोबायोग्राफी है सौरव गांगुली जी की। फिर नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए कृषि से संबंधित 3 बिल में, यानी कि 3 बिल के विरोध में किस मंत्री ने इस्तीफा दिया है? अभी मैंने बताया है, इस्तीफा दिया है हरसिमरत कौर बादल जी ने, और इनके इस्तीफे के बाद इनका चार्ज संभाल लिया है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर के भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच, जिसका नाम है टाइटन पे, इसे लॉन्च किया? राइट आंसर था SBI। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज संडे भी है, तो आज आप लोग अपना फीडबैक भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे द्वारा प्रोवाइड कराया गया कंटेंट कैसा लगता है। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा, एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।